हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनीज क्रिएशन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ ये बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है। काफ़ी टाइम से बहुत सारे लोग मुझे जो है वो मैसेजेस कर रहे थे कि फ़्लाइट में लड्डू गोपाल जी को ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते हैं, कैसे ले जा सकते हैं। काफ़ी सारे सवाल जो हैं वो मेरे पास आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैंने बोला भी था आप लोगों को कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँगी। तो आज बस इसी टॉपिक पर वीडियो होने वाला है कि लड्डू गोपाल जी को हम फ्लाइट में कैसे लेकर जाएं। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि देखिए, छोटे लड्डू गोपाल जी जिसके भी होते हैं उनको ले जाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। आप आराम से उनको बास्केट में रख के ले जा सकते हैं। छोटी छोटी बास्केट आती हैं, ट्रांसपेरेंट, जो छोटी बास्केट होती हैं जिसमें आपके लड्डू गोपाल जी आराम से बैठ सके, मतलब उनको कोई कष्ट ना हो, ऐसी आप बास्केट लीजिए जिसमें पूरी जाली जाली सी हो, वेंटिलेशन होता रहे प्रॉपर। ऐसी बास्केट लीजिए, उसमें आप लड्डू गोपाल जी को बिठाकर और आराम से अपने साथ ले जा सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ केशव के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि केशव अभी तक 2 बार फ्लाइट में बैठे हैं। हम लोग अपने होम टाउन गए थे बरेली, तो मुंबई टू दिल्ली और दिल्ली टू मुंबई 2 बार केशव फ्लाइट में बैठे हैं। तो मैं आप लोगों को आज वही बताती हूँ कि छोटे लड्डू गोपाल जी को ले जाना बिल्कुल भी दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी आपको रोकेगा टोकेगा नहीं। लेकिन जब आपको बड़े लड्डू गोपाल जी लेके जाने हैं, यानी कि केशव के साइज के लड्डू गोपाल जी लेके जाने हैं, तो आप उनको कैसे लेके जाएं। काफ़ी सारे लोग आजकल जो हैं वो इतने बड़े लड्डू गोपाल जी रखने लगे हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आप सेवा कर रहे हैं तो उन्हें अपने साथ भी लेकर जाएंगे जहाँ पर भी जाएंगे। तो हम लोग जब अपने होम टाउन गए थे तो हम लोगों ने मुंबई टू दिल्ली फ्लाइट ली थी। फर्स्ट थिंग मैं जो आपको बताना चाहती हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है इतने बड़े लड्डू गोपाल जी को ले जाने के लिए। तो देखिए, आपके पास प्रैम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एयरपोर्ट पे बहुत चलना पड़ता है। इसलिए जो है वो प्रैम आपके पास होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी, मतलब इनको कैरी करने में, क्योंकि केशव काफ़ी हैवी हैं, 14 to 15 kg के हैं। तो आप एयरपोर्ट पर जो है, कभी कभी हमारा जो बोर्डिंग गेट है वो बहुत ज़्यादा दूर भी हो जाता है, कभी बहुत नज़दीक भी हो जाता है, पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में काफ़ी दूर दूर पड़ते हैं। तो इसलिए जो है इतना दूर तक कैरी करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी बात ये कि हमारा खुद का भी कुछ लगेज होता है, हैंड बैग होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो हम कैरी नहीं कर सकते। तो प्रैम आप कोशिश करिए कि प्रैम ज़रूर रखें अपने साथ। दूसरी चीज़, गद्दा, मतलब जिस पर हम अपने लड्डू गोपाल जी को सुलाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा केशव का जो गद्दा है जिस पे वो सोते हैं, मतलब उनकी मच्छरदानी, तो वो मैं उनके साथ लेकर गई थी और मैंने उनके प्रैम पे वो गद्दा बिछा दिया था। उसके बाद मैंने केशव को उस पर बिठाया था, और वो क्यों ज़रूरी है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। तो अब मैं बात करती हूँ आपसे कि केशव को मैं लेकर गई तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हुई या प्रॉब्लम नहीं हुई, जो भी हुआ जैसे भी हुआ मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो जब हम लोग जो है वो एयरपोर्ट के गेट पे गए थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब हम लोग अपना लगेज सबमिट कर रहे थे तो वहाँ पर जो है वो इनका थोड़ा सा ये हुआ था कि ले जा सकते हैं कि नहीं ले जाने देंगे, हमारा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो वहाँ पर जो है वो उन लोगों ने, स्टाफ ने बात करी। दूसरी बात ये थी कि मतलब भगवान हैं तो आप कैसे लेकर जाएंगे, आप कैसे कैरी करेंगे, आप हाथ में बिठाल के लेके जाएंगे या ये वो। टिकट की किसी ने भी हमसे नहीं पूछा था कि आपके पास इनका टिकट है कि आपके पास इनका टिकट नहीं है। टिकट की कोई रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं थी, तो कोई भी आपसे टिकट के लिए नहीं पूछेगा। तो जब हम लोग ने जो है वो लगेज अपना सबमिट किया था, वहाँ पर हमें इनके प्रैम के लिए एक टैग मिला था। वो एक उसका जो स्लिप थी वो मुझे दे दी थी। तो जब आप वापस निकलेंगे ना फ्लाइट से, तो आपको केबिन के बाहर ही जो है वो स्लिप दिखाकर आपका प्रैम मिलेगा। उसके बाद जो है जब स्कैनिंग का टाइम आया तो ऐसे तो हम इनको स्कैन नहीं कर सकते थे ना, क्योंकि हाइट भी इनकी अच्छी खासी है। तो जो ट्रे होती है ना बड़ी बड़ी, काफ़ी आपने देखा ही होगा, स्कैनिंग के लिए काफ़ी बड़ी बड़ी ट्रे देते हैं जिसमें कि हमें अपना लैपटॉप वगैरह, फ़ोन या और भी कोई भी चीज़ें हैं, पर्स वगैरह, वो सब रखने को ट्रे मिलती हैं।
तो मैंने उस ट्रे में जो है वो केशव का गद्दा बिछा दिया था और इनको लिटाल दिया था, बहुत ही आराम से इनको लिटाल दिया था, क्योंकि वहाँ उन्होंने बोला था कि आप ऐसे बिठा के नहीं अंदर स्कैन करवा सकते। तो मैंने इनको बहुत ही आराम से लिटाल दिया था। और मैं आपको बताऊं कि जब मैंने इनको मुंबई एयरपोर्ट पे जब हम इनको स्कैन के लिए लेके गए थे तो वहाँ बहुत ज़्यादा रश था, और उसके दिवाली का टाइम था, क्योंकि हम दिवाली पे अपने घर गए थे तो बहुत ज़्यादा रश था। तो उन्होंने इनको स्टाफ वाली स्कैनिंग से निकाला था, जो स्टाफ की स्कैन होती है वो अलग होती है, तो उन्होंने वहाँ से उस वाली लेन से इनको निकाला था। इनका प्रैम और इनका मतलब जो भी इनका अपना सामान था उनको इन्होंने स्कैन जो किया था वो उन्होंने स्टाफ वाले से स्कैन करवा दिया था। तो वहाँ अकेले केशव ही थे और कोई भी लगेज वगैरह उधर नहीं जा रहा था, तो आराम से उन्होंने इनको निकाल दिया था। मुझे काफ़ी डर लग रहा था कि कैसे स्कैन होगा और कैसे क्या, लेकिन मैं भागकर आगे की तरफ गई और उन्होंने बहुत ही प्यार से इनको पकड़ पकड़ के स्कैन करवाया। मतलब बहुत ही आराम से जो ट्रे होती है उसको पकड़ के स्कैनिंग पर रखा, और उन्होंने बहुत ही मतलब देखिए भगवान है तो कोई भी ऐसा रिएक्ट नहीं करता है कि बुरी तरीके से खींचा तानी करे या कुछ भी है, तो उन्होंने बहुत अच्छे से इनको वहाँ से स्कैन करवा दिया था। उसके बाद जब हम लोग जो है वो फ़्लाइट में पहुँचे, तो जब हम लोग मुंबई पे फ़्लाइट में पहुँचे थे तो फ़्लाइट के बाहर ही हमें स्टाफ ने बोला कि आप इनको कैसे लेकर जाएंगी, मतलब आप इनको कैसे बिठा लेंगी। तो मैंने बोला कि मैं इनको जो है वो अपने गोद में बिठा कर लेके जाऊंगी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, गोद में तो नहीं बिठा सकते क्योंकि टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम में प्रॉब्लम होती है, तो आप जो है गोद में नहीं बिठा सकते। आप ऐसा कीजिए कि आप इनको ओवरहेड कंपार्टमेंट में रख दीजिए। आपने देखा होगा जो फ़्लाइट के अंदर केबिन के अंदर जिसमें हम अपना लगेज रखते हैं उसको ओवरहेड कंपार्टमेंट बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप उसमें रख दीजिए आराम से, और उसके बाद जब टेक ऑफ हो जाए फ़्लाइट तो आप निकाल लीजिएगा। तो मैंने बोला नहीं, मैं बिल्कुल भी उसमें नहीं रख सकती, और ये मेरे बच्चे की तरह ही हैं बिल्कुल, और आप समझिए उस चीज़ को। मैं मतलब ज़िद पे अड़ गई थी कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं अपनी गोद में ही बिठाल के लेके जाऊंगी। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैम, ऐसा नहीं होता है, और परमिशन नहीं होती है, नहीं ले जाने देते हैं क्योंकि टेक ऑफ के टाइम में प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद जो है उन्होंने बोला कि आगे फ़्लाइट में सबसे आगे की तरफ बोलते हैं हमारे पास एक अलमारी होती है जिसमें हम इनको बहुत आराम से बिठा देंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए। तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं बिठाना है, मैं ऐसा करती हूँ इन्हें अपनी सीट पे बिठा देती हूँ और मैं देखती हूँ कि मैं कहाँ बैठूँगी, वरना मैं कुछ भी करती हूँ, फ़िलहाल मैं इनको अपनी सीट पे, मेरी सीट पे बिठा देती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। और फिर जब मैं घर से निकली थी ना, तो मैंने केशव को बोल दिया था कि अपने लिए जो है भाई सीट रिज़र्व करके रखना, क्योंकि मैं 2 सवा 2 घंटे की फ़्लाइट होती है दिल्ली तक, मैं अपने पाँव पे बिठा के आपको नहीं ले जा सकती, मेरे को दुखने लगेगा। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि आपको पैर जाम हो जाते हैं या सुन पड़ जाते हैं, तो मैंने बोल दिया पहले से ही कि आप जो है अपनी सीट रिज़र्व रखना। तो मेरे हस्बैंड की जो फ़्लाइट, उनका जो सीट थी वो काफ़ी पीछे थी और मेरी काफ़ी आगे थी। ऐसे समझिए मेरी 9 थी तो उनकी लगभग 20 समथिंग कुछ थी। तो हम लोगों की अलग अलग सीट मिली थी, बहुत दूरी थी। तो मैं जो है वो आई अपनी सीट पे और देखा मेरी बाजू वाली जो सीट थी वो खाली थी और विंडो सीट पे एक कोई लड़का बैठा हुआ था। तो केशव को मैंने अपनी बाजू वाली सीट पे बिठा दिया। उसके बाद मैं भी आराम से बैठ गई। फिर एक स्टाफ का बंदा आता है, वो हमको बोलता है कि मैम आप इनको जो है वो सीट पर नहीं बिठा सकते और आप इनको जो है वो गोद ले लीजिए और इनको आप अपने पाँव पे बिठा लीजिए। तो मैंने बोला कि जब मैंने पहले बोली थी ये चीज़ कि मैं अपने पाँव पे बिठा लूँगी, तो आपके स्टाफ के बंदे ने मेरे को बोला कि नहीं, आप नहीं बिठा सकते, टेक ऑफ के टाइम में प्रॉब्लम होगी, आप जो है वो इनको सीट पे बिठा लिए। उन्होंने कहा कि मैम ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जो है इनको अपने पाँव पर ही बिठा सकते हैं। और मैंने फिर केशव को उठा के और इनका गद्दा जो है जिस पे मैंने जो गद्दा मैं इनका लेकर गई थी, तो उसको गद्दा मैं आपको इसलिए मैंने आपको बोला था कि गद्दा लेकर जाइएगा, क्योंकि वो गद्दा ऐसे टाइम में काम में आता है। कभी आपको केशव को ना ज़्यादा, मतलब इतने बड़े लड्डू गोपाल को ज़्यादा टाइम के लिए अपनी गोद में बिठाना है,
तो पहले गद्दा रखिए, उसके ऊपर इनको बिठा लिए तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। वरना जो इनके एक हाथ का जो लोड है ना, जो नीचे टिका रहता है, वो आपके पैर पर लगातार लगता रहेगा, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपको लगेगा बार बार कि इनको थोड़ा ऊपर नीचे सेट करते रहेंगे, मतलब कंफर्टेबल होके नहीं बैठ पाएंगे। उस गद्दे से ये होता है कि आप इनको आराम से लिटा भी सकते हैं, आप इनको आराम से बिठा भी सकते हैं। तो इसलिए मैं वो गद्दा लेकर गई थी। गद्दा मैंने अपने पैरों पे डाला और उसके ऊपर मैंने केशव को बिठा लिया। फिर वो बंदा आता है, फिर मुझको बोलता है कि मैम सॉरी, मुझसे जो है वो मेरे को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, और जो है आप इनको आराम से सीट पे बिठा सकती हैं और कोई भी दिक्कत नहीं है, आप आराम से सीट पे बिठा लीजिए। और बोलते हैं कि ये सीट जो है वो खाली है, इस पर कोई भी आने वाला नहीं है, तो आप इनको आराम से सीट पे बिठा लीजिए। तो मैंने कहा ये तो मैंने पहले ही बोला था। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, वो मुझसे कोई गलती हो गई थी सुनने में, इसलिए उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने केशव को पड़ोस वाली अपनी सीट पे बिठा दिया। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं घर से केशव को बोल के गई थी कि प्लीज़ अपनी सीट जो है वो रिज़र्व रखना, तो केशव ने अपनी सीट रिज़र्व रखी थी। मतलब मेरी बाजू वाली सीट पर कोई भी नहीं बैठा था, पूरी फ्लाइट पैक थी एकदम। पूरी फ्लाइट में कोई भी सीट खाली नहीं थी, सिर्फ मेरे बाजू वाली सीट ही खाली थी और कोई भी सीट खाली नहीं थी। तो मेरे पड़ोस में जो है वो केशव आराम से बैठ कर गए। मैंने इनका गद्दा बिछाया, उस पर केशव को बिठाला और इनके आराम से बेल्ट वेल्ट लगा दी थी। जो विंडो सीट पे एक लड़का बैठा हुआ था, वो मेरे सब्सक्राइबर भी बन चुके हैं, आई थिंक सोनू नाम है उनका। तो वो बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की केशव को कैरी करने में। केशव को जब मुझे कभी भी उठाना हो रहा था या इनके बेल्ट लगानी हो रही थी, या मुझे अपने हस्बैंड के पास 5 मिनट को भी जाना था या वॉशरूम कुछ भी था, तो मैं उनको बोल दे रही थी, तो वो बहुत ही आराम से केशव को पूरे टाइम पकड़े बैठे रहे। लैंडिंग के टाइम में भी वो केशव को पकड़े ही बैठे रहे। उन्होंने बहुत प्यार किया केशव को, फ़ोटो वोटो खींची उनके साथ। तो बहुत ही अच्छे बंदे थे वो। तो जो है इस तरीके से हम जो है वो दिल्ली पहुंच गए। जब हम दिल्ली पहुंचे तो वहाँ पर तो निकलने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। मतलब जो भी आपको थोड़ी मोड़ी फेस करनी पड़ेगी ना, वो आपको मतलब जाने के टाइम में फेस करनी पड़ेगी। वापसी के टाइम में तो वापसी क्या, मतलब जब आप फ्लाइट से एक बार उतर जाएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जब मैं फ़्लाइट से उतरी तो मेरे को वही स्लिप दिखा के और प्रैम मिल गया था। एक्चुअली प्रैम एक ही था, तो वो हमें प्रैम मिल गया। हमने केशव को उसमें बिठाया और आराम से जो है एयरपोर्ट से निकल गए। जब हम उधर से वापस आ रहे थे, तो जब हम लोग अपना लगेज सबमिट कर रहे थे, तो सेम प्रॉब्लम हमें वहाँ पर भी हुई। वहाँ पर भी उन्होंने यही बोला कि जो है आप इनको नहीं ले जा सकते, और आज तक ऐसे कोई लेके नहीं गया है इतने बड़े लड्डू गोपाल जी को, और ये वो। तो हमने उनको बोला कि हम अभी आए थे, हफ्ते भर पहले विस्तारा से ही आए थे, और हम इनको अपने साथ में ही लेकर आए थे, बिठा कर ही लेकर आए थे, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। उन्होंने बोला हमको 5 मिनट का टाइम दीजिए, हम बात करते हैं। तो उन्होंने किसी से बात की होगी, स्टाफ ने किसी से बात की, फिर उन्होंने बोला आप ले जा सकते हैं। तो सेम प्रोसेस था, टैग वैग सब लगा दिया और सब कुछ। जब हम लोग फ्लाइट में एंटर किए तो वहाँ पर भी सेम स्कैनिंग, सब कुछ एग्जैक्ट वैसे ही था जैसे कि हमारा मुंबई में हुआ था। दिल्ली में भी वैसे ही हुआ। वहाँ पर भी स्टाफ में हमें बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया और सब पूछ रहे थे कि बहुत प्यारे लड्डू गोपाल जी हैं, केशव हमारे हैं इतने प्यारे से, तो बहुत अच्छे हैं, कहाँ से लिए, आप हमेशा साथ में लेके चलते हैं, ये वो। तो बहुत सारे सवाल और बहुत सारा प्यार और बहुत सारा सपोर्ट किया सबने। तो वहाँ पर भी हमें आराम से स्कैनिंग हो गई। उसके बाद जब हम लोग फ़्लाइट में लेकर आए तो अभी जब हम लोग वापस आ रहे थे दिल्ली से, तो मेरी और मेरे हस्बैंड की सीट जो है वो एक साथ ही पड़ी थी, दोनों की सीट। तो क्या था कि हम लोगों को मिला था इमरजेंसी गेट, ठीक है। तो इमरजेंसी गेट पे ये हुआ कि फ़्लाइट में एंट्री होते टाइम किसी ने हमको इस बार नहीं टोका कि आप इनको नहीं ले जा सकते, लेकिन जब हम अपनी सीट पे बैठे तो ये हुआ कि इमरजेंसी सीट पे आप इनको लेके नहीं बैठ सकते, और उनके कुछ रूल्स होते हैं। तो उन्होंने ये बोला जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी भी होगी ना, तो उसको वो इमरजेंसी गेट पे नहीं बैठने देंगे, या ऐसे किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इमरजेंसी गेट पे नहीं बैठने देते हैं, उनकी सीट किसी से एक्सचेंज करवा देते हैं, या कोई सीट खाली होती है तो उस पर बिठा देते हैं।
तो क्या था कि जिस लेन में हम लोग बैठे थे इमरजेंसी गेट पे, वो तीनों सीटें पैक थी, मतलब मैं, मेरे हस्बैंड और एक विंडो सीट पे एक अंकल बैठे हुए थे। तो उन्होंने बोला कि इमरजेंसी सीट पे आप नहीं बैठ सकती, तो आप ऐसा कीजिए, हम आपको जो है वो देखते हैं, जब फ्लाइट हमारी फुल हो जाएगी, जब गेट हमारा लॉक हो जाएगा फ्लाइट का, पैसेंजर फुल हो जाते हैं, उसके बाद मैं देखती हूँ कि अगर कोई सीट होगी तो मैं आपको उससे एक्सचेंज करवा दूंगी, या कोई खाली हुई तो आपको उस पर बिठा देंगे। तो हमने कहा ठीक है। तो वहाँ भी बहुत स्वीट सी एयर होस्टेस थी, उन्होंने बहुत प्यार किया केशव को और हमसे थोड़े मोड़े सवाल पूछे, और उन्होंने सीट वगैरह देखी। तो क्या था कि हमसे आगे वाली जो सीट थी उस पे 2 बंदे बैठे हुए थे, एक मिडिल सीट खाली थी। तो उनसे मैंने बात की, उन्होंने, वो जो है वो मेरी सीट पे आ गए और मैं और केशव आगे चले गए, मेरे हस्बैंड वहीं बैठे रहे पीछे सीट पे ही, इमरजेंसी गेट वाली सीट पे ही बैठे रहे, और मैं और केशव आगे चले गए। वो भैया जो भी सर थे वो पीछे आके मेरी सीट पे बैठ गए। तो आगे भी हमें 2 सीट मिल गई, मिडिल वाली और सबसे कॉर्नर वाली। तो विंडो सीट पे एक अंकल जी बैठे हुए थे। तो देखिए, इत्तेफाक मेरे साथ इतना अच्छा हुआ ना, मतलब केशव ने इतना सपोर्ट किया कि मुझे दोनों तरफ से मेरी बाजू वाली सीट खाली मिली, मुझे मिडिल सीट खाली मिली, और केशव मेरे साथ दोनों साइड से बैठकर ही आए हैं सीट पे। मैंने जो फ्लाइट वाला एक वीडियो डाला है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखिएगा, केशव की फर्स्ट फ्लाइट करके वीडियो है। तो जो है वो केशव सीट पर ही बैठे हुए हैं। तो वापसी में मैं वो शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि सेम सब कुछ सेम था, तो कोई लॉजिक नहीं बनता कि एक चीज़ को आप बार बार शूट करो। मेमोरीज के लिए हमारे पास पिक्चर्स वगैरह मैंने ऐड की हैं, लेकिन वो पूरा प्रोसेस दोबारा से शूट नहीं किया था, ठीक है। तो इस तरीके से जो है केशव ने अपनी सीट बुक कर ही पहले से ही, और आराम से जो है वो दोनों साइड से हमारे साथ बैठ कर आए थे। अब मैं आपको बताऊं कि आप लोग बोलेंगे कि अगर जो है नहीं मिली सीट खाली तो हम क्या करेंगे। तो देखिए, ये तो लक बाई चांस है, मेरा लग गया, हो सकता है आपका ना लगे। अब आपका नहीं लगा, उसमें आप क्या करेंगे ये तो मैं भी नहीं जानती, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस था ना, मैंने आप लोगों के साथ वो शेयर किया। नेक्स्ट टाइम मैं जो भी जाऊंगी, मे बी हो सकता है कि ना मुझे ना मिले सीट खाली, पर ऐसा बहुत कम होता है कि फ्लाइट में कोई भी सीट खाली ना हो, पूरी फ्लाइट एकदम पैक जा रही हो, तो बहुत ही रेयर ऐसा होता है। और अगर मैं आपको बताऊं कि अगर ऐसा आपके साथ हो कि फ्लाइट में आपको कोई भी सीट ऐसी ना मिले जहाँ पे आप अपने लड्डू गोपाल जी को बिठा सकते हैं, पहली बात मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपको एक भी सीट खाली मिल गई, ठीक है ना, एक भी सीट खाली मिल गई, तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को वहाँ बिठा दीजिए। उस सीट के आजू बाजू में जो भी बैठा हुआ है, या तो आप उनसे रिक्वेस्ट करके आप थोड़ी देर के लिए टेक ऑफ के टाइम और लैंडिंग के टाइम उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि आप मेरी सीट पर प्लीज़ चले जाइए, सीट एक्सचेंज कर लीजिए। और या फिर अगर वो इसमें नहीं एग्री होते तो आप टेक ऑफ के टाइम पे वो उस खाली सीट पे उनको बिठा दीजिए, और उस बंदे को बोल दीजिए कि प्लीज़ आप इनको पकड़ के आराम से टेक ऑफ के टाइम पे बैठे रहिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगी, अगर आपको सीट मिलती ही नहीं है, आपको टिकट लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लड्डू गोपाल जी का, भगवान का कोई टिकट नहीं लगता है। तो अगर आपको कोई ऐसे भ्रमित कर रहा है ना कि टिकट लेना चाहिए, या आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैं आपको बताती हूँ, टिकट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी इनका टिकट नहीं मांगेगा आपसे, कोई भी नहीं मांगेगा। मैं लौटा फेरी आपको पूरी जर्नी अपनी मैंने आपके साथ शेयर की, किसी ने एक बार भी नहीं बोला कि इनका टिकट है कि नहीं है, कोई टिकट नहीं मांगता है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको ये बताती हूँ, अगर आपको पूरी फ्लाइट में कोई भी सीट खाली नहीं मिलती है, तो आप उनको बोलिए कि बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये चीज़ बोलिएगा, बिल्कुल भी नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है और पैनिक होने की भी ज़रूरत नहीं है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे लेके जाऊंगी या कैसे लेके जाऊंगा, या कोई मुझसे कुछ कहेगा तो नहीं, फलाना ढिमकाना। मैं आपको बताती हूँ, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके बोलिएगा कि मैं इनको अपनी गोद में बिठाकर लेकर जाऊंगी, और आप उस बात पे अड़े रहिएगा। कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई कुछ भी नहीं कह पाएगा, कोई कुछ कहता ही नहीं है। देखिए, अगर आपका बच्चा है, सपोज कीजिए अगर आपके पास आपका लगभग 1 साल का बच्चा है, ठीक है ना, तो आप उसको कैसे लेके जाएंगे,
कोई आपको आके बोलेगा कि आप अपना बच्चा जो है वो ऊपर ओवरहेड कंपार्टमेंट में रख दीजिए या आगे अलमारी में रख दीजिए? कोई बोलेगा आपको? नहीं बोलेगा ना। तो इसी तरीके से आप इनको बिल्कुल बच्चा समझ के आप अपने बोलिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं इनको अपनी गोद में बिठा के लेके जाऊंगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। मेरे को प्रॉब्लम नहीं है ना, तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो मेरे बच्चे हैं, मैं उनको ऊपर नहीं रख सकती, ना मैं किसी अलमीरा में उनको रख सकती हूँ। तो बस आप पूरा कॉन्फिडेंट होकर इस चीज़ को बोलिएगा कि मैं इनको अपने पाँव पर बिठाकर ही, अपनी गोद में बिठाकर ही लेकर जाऊंगी या जाऊंगा, जैसे भी है। ठीक है, तो कोई भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बैठ के चले जाएंगे। भगवान है, सभी ने बहुत प्यार करते हैं। जब अब मैं इनको एयरपोर्ट पे लेके गई थी ना, तो मैं थोड़ी सी नर्वस हो रही थी कि लोगों के रिएक्शंस क्या होंगे या कैसे क्या, पर सब लोग इनको इतना प्यार कर रहे थे, चाहे वो फ्लाइट में हो चाहे वो एयरपोर्ट पे हो। लोग सेल्फी खिंचवा रहे थे, लोग इनको छू रहे थे, इनसे प्यार कर रहे थे, बहुत सारे सवाल कर रहे थे। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। और लड्डू माधव की बात रही, तो लड्डू माधव बास्केट में बैठ कर गए थे और मेरे हस्बैंड उनको आराम से पकड़ के बैठे हुए थे। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं थी, क्योंकि वो तो छोटे छोटे होते हैं तो कोई भी इतना चिक चिक नहीं करता है, लेकिन इतने बड़े के साथ थोड़ा सा बोलते हैं। लेकिन देखिए, इंसान आपको तभी दबा पाता है ना जब आप कमज़ोर पड़ते हैं। मतलब कोई भी इंसान जो है, दूसरा बंदा आपको तभी आपको फोर्स कर पाएगा, तभी आपको दबा पाएगा जब वो देखेगा ना कि आप जो है वो कमज़ोर पड़ रहे हैं। तो आपको उस जगह पे कमज़ोर नहीं पड़ना है, आपको पूरी कॉन्फिडेंटली बोलना है कि मैं इनको अपने साथ ही बिठा के लेके जाऊंगी, मुझे नहीं पता, बस। और कुछ भी नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी से भी। तो बस आप आराम से इस तरीके से अपने लड्डू गोपाल जी को लेके जा सकती हैं। तो आज मैंने आपके साथ शेयर किया कि मैंने इनफैक्ट आपके साथ केशव की पूरी जर्नी शेयर कर दी, कैसे वो मुंबई से दिल्ली गए। पहले मैंने आपको वीडियो दिखाया था, आज मैंने आपको उनका एक्सपीरियंस बताया कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा केशव को लेके जाने का। ठीक है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, उनका ज़रूर ध्यान रखिएगा। फर्स्ट, आपको उनका प्रेम ज़रूर लेके जाना है। मतलब बिना प्रेम के आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, तो आप प्रेम लेकर ज़रूर जाइएगा। जो प्रेम का, जो मेरे पास प्रेम है ना लव लैब का, उसका जो पीछे का हैंडल है, तो जो छोटी वाली अटैची होती है जो हम केबिन में लेके जा सकते हैं, इनफैक्ट वो अटैची, उसमें केशव का सारा सामान था। वो अटैची मैंने जो है वो इनके प्रैम पे ही पीछे हैंग कर दी थी। तो मैं प्रैम चला रही थी, आपने शायद वीडियो में नोटिस भी किया होगा, तो इनकी अटैची साथ में ही चल रही थी। तो इस तरीके से कभी आप अकेले भी ट्रैवल कर रहे हैं ना, जैसे मैं तो अकेले जाती रहती हूँ, अभी केशव के साथ मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा है अकेले जाने का, पर मैं जब भी जाऊँगी अकेले तो मुझे बहुत अच्छा आइडिया लगा कि मैंने जो अटैची का हैंडल था उसको मैंने इनके प्रैम के हैंडल में, जिससे हम पकड़ते हैं, वहाँ पे मैंने उसको फंसा दिया। और जब मैं प्रैम चला रही थी तो अटैची भी साथ 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 चलती जा रही थी। तो प्रैम का होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड थिंग कि आपको इनका गद्दा ज़रूर रखना है। गद्दा आप कोई भी रख सकते हैं, आप कुशन भी रख सकते हैं, क्योंकि इनको सिर्फ आपको सपोर्ट के लिए, पैरों पे सपोर्ट के लिए मैं आपको बोल रही हूँ। तो आप कुशन भी रख सकते हैं। मेरे पास मुझे गद्दा ज़्यादा सही लगा, क्योंकि मैं जब घर गई थी अपने, तो मेरा ससुराल और मायका दोनों ही बरेली में है, तो इनको हम सुलाने के लिए भी तो कुछ ना कुछ, कहीं भी जाएंगे तो लेकर जाएंगे ना। तो मैं किसी होटल वगैरह में भी जब भी गई हूँ तो मैंने आपको दिखाया कि मैं गद्दा लेकर ही जाती हूँ। तो बस आपको इन दोनों चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है कि आपको इनका प्रैम और इनका गद्दा या फिर कोई कुशन ज़रूर लेके साथ में चलना है। अदरवाइज़ जो बाकी तो आप इतने समझदार तो सभी होंगे कि लड्डू गोपाल जी को जब लेके जाएंगे तो उनकी ज़रूरत की चीज़ें आप लोगों को क्या क्या लेके जानी है, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, ये मैंने वीडियो ये आप लोगों के साथ शेयर किया है कि आप बड़े लड्डू गोपाल जी को कैसे लेके जा सकते हैं। मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे जिसका आंसर कोई भी देने वाला नहीं था। ठीक है, मैं किसी से भी नहीं पूछ पा रही थी, कोई भी इस सवाल का जवाब नहीं दे रहा था कि मैं कैसे लेके जाऊंगी, इनका टिकट तो नहीं लगेगा और कैसे क्या होगा, मुझे कहीं कोई आंसर नहीं मिल रहा था। वो एक्सपीरियंस मेरा तब हुआ जब मैंने उसको फेस किया। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत हेल्प होगी इस वीडियो से। अगर आप लोगों के पास इतने बड़े गोपाल जी हैं तो आप लोगों को बहुत हेल्प होने वाली है कि आप लोगों को बताने वाली मैं हूँ
कि जो है आप लोग कैसे लेके जा सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। मेरे को बताने वाला कोई भी नहीं था, मैंने चांस लिया था सिर्फ और सिर्फ। और जैसे मैंने केशव को बोला था ना कि आप अपनी सीट रिजर्व करके जाइएगा, तो देखिए उन्होंने रिजर्व की, दोनों साइड से ही की। भले ही उधर से हमें इनकी सीट, जो मुझे सीट मिली थी उसके बाजू वाली नहीं मिली खाली, लेकिन हम आगे शिफ्ट हुए तो मतलब वहाँ भी हमें सीट मिली। तो जब आप घर से निकलिए ना, तो आप बोल के निकलिए कि बस अपनी सीट खाली रखना, तो आप देखिएगा चमत्कार बहुत करते हैं और आपके साथ भी ज़रूर होगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा आज मैंने जो भी आप लोगों के साथ शेयर किया, केशव की जो मैंने जर्नी शेयर की थी मुंबई टू दिल्ली या दिल्ली टू मुंबई, कैसे उनको फ्लाइट में लेकर गई मैं। तो आई होप कि आप लोगों की समझ में आया होगा और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और आगे जो भी इतने बड़े लड्डू गोपाल जी ठाकुर जी लेना चाहते हैं उन सब के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं हम अपने ठाकुर जी को अपने साथ में ही लेकर जाते हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो या हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे जो भी ठाकुर जी रखते हैं अपने घर में, उनकी सेवा करते हैं, उनको अगर वो कहीं भी लेके जाना चाहते हैं, उनके मन में अगर कोई भी शंका है तो वो ये वीडियो देखकर दूर हो जाए। अब मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।